अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फरमाया, ए अल्लाह, आपने कैसे हसीन खूबसूरत इंसान पैदा किए, फिर आपने उसको मार दिया। अगर उनको जिंदगी देना था तो मारा क्यों, और अगर इनको मारना था तो फिर पैदा क्यों किया? ये किसने कहा भाई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये ऐसे जलीलुल कद्र पैगंबर है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान करीम के अंदर 514 मकामात पर उनका तज़किरा है। हजरत मूसा, हजरत हारून, फिरौन, बनी इसराइल, 514 मकामात। और इससे आगे 136 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान करीम के अंदर आया है। और इससे आगे कुरान करीम के बाद सबसे अगर सही किताब हो तो सहीहुल बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि किताबुल अंबिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिन जिन अंबियाओं का जिक्र किया है, तो किसी के लिए एक बाप बांधा। हजरत आदम के लिए अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए गालिबन 2 बाप बांधे। हजरत लूत, हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा, इनके लिए 3 बाप बांधे। बाप यानी पाठ। हजरत मरियम के लिए 4 बाप बांधे, लेकिन इमाम बुखारी ने हजरत मूसा के लिए 11 बाप बांधे। कितने बाप? 11। और उसके बाद भी जो 2 बाप लाए ना, उनका भी देखा जाए तो इशारतन हजरत मूसा ही का तज़किरा है। आसिया का बाबला है और कारून का बाबला है। कहने का मकसद इतने जलीलुल कद्र पैगंबर, तो इनके वाक़यात कुरान करीम में भी बेशुमार है और सही रिवायतों में भी बेशुमार है। उलमा ने लिखा है कि क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम के अंदर इस कसरत से फरमाया। कोई तो वजह होगी। उलमा ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात में मुताबकत पाई जाती है। वहां हक व बातिल की जंग है और हक किसी भी हाल में बातिल के सामने झुका नहीं है। और वक्त के फिरौन को गर्क होना पड़ा। अल्लाह तबारक व ताला ने वक्त के फिरौन को गर्क किया
अल्लाह से दुआ करते हैं इस रुए जमीन पर जितने फराइना है, जितने फिरौन है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी गर्क कर दे। दूसरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात के अंदर इतनी कीमती नसीहतें हैं, बसीरतें हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा के लिए फायदा दे सकती है। इसलिए कुरान करीम में कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्नन कुछ बात के हजरत मूसा का तज़किरा लाया। कहीं जरूरत पेश आई तो हजरत मूसा के वाक़े को तफसील से लाया, ताकि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को पढ़ेंगे, समझेंगे तो इस वाक़े से नसीहत हासिल करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद व खुलासा यह था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात को कुरान में भी और अहादीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बेशुमार पेश आया, लेकिन अंदाज बाज वाक़ियों के अंदर निराला है। ये क्यों? इससे पता यह चलता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिजाजी कैफियत का। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अल्लाह से ये कहा पैदा क्यों किया? मारना था तो फिर आपने पैदा क्यों किया? हाँ, इससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिजाजी कैफियत पता चलती है। तो आइए मैं कुछ एक वाकया सुनाता हूं आपको जो सहीहुल बुखारी में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, यहां रिवायत मौकूफ है, आगे इमाम बुखारी मरफू लाया। खैर ये तो उलमा है तो मैंने अर्ज कर दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। अब मलकुल मौत जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रूह कब्ज करने के लिए, यानी इजाजत लेने के लिए आया, तो हजरत मूसा ने हाथ मारा। रिवायत में है सक़्क़हू फफ़क़अ ऐनहू, तो मलकुल मौत की आंख क्या हो गई भाई? फूट गई। सिर्फ हाथ ही मारा है तो क्या हो गया? आंख फूट गई। मलकुल मौत अल्लाह तबारक व तआला के पास जा रहे हैं। फरजा इला रब्बिही, अपने रब के पास गए और जाकर कहने लगे अल्लाह तबारक व तआला से, अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, ए अल्लाह आपने अपने कैसे बंदे के पास मुझे भेजा कि जो मरना चाहता नहीं, जो मरना चाहता नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो मलकुल मौत की आंख को ठीक किया। आंख जब ठीक हो गई तो कहा कि जाओ मेरे बंदे के पास और कहना कि आप किसी बेल के ऊपर हाथ रखो, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे एक एक बाल के बदले एक एक साल की जिंदगी अता करूंगा। कितने? जिंदा ही रहना है तो बस इतनी जिंदगी हम तुम्हें अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये पैगाम मलकुल मौत की मारिफत भेजा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ रब्बी सुम्मा मादा, ए मेरे रब इसके बाद क्या? इसके तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, है मूसा सुम्मल मौत, उसके बाद भी मरना ही है। उसके बाद भी क्या है? कोई हमेशा यहां रहने वाला है नहीं, उसके बाद भी मरना ही है। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मरना ही है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरना ही है तो पहले बाद में भी जाना है, अभी भी जाना है, तो अभी ही सही, अभी ही सही। ए अल्लाह मेरी एक दुआ है। कौन सी दुआ? तो कि मेरी ये तमन्ना है कि मेरी रूह उस जगह पर कब्ज की जाए कि बैतुल मक़दीस से एक पत्थर के फेंकने के फासले पर मेरी रूह को कब्ज किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल कर लिया। और आप जानते हैं कि अंबिया जिस जगह पर अंबिया की रूह कब्ज होती है वहीं उनको दफन किया जाता है। ये ज़ाब्ता है।
तो यहां भी यही हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह बैतुल मक़दिस के करीब कब्ज की गई और वहीं पर आप दफन। इस रिवायत को लाकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह इशारा करना चाहते हैं। इमाम बुखारी ने इशारा कर दिया कि मुक़द्दस जगह पर मरने की तमन्ना करना जायज है। हजरत मूसा ने की, तुम भी कर सकते हो। दुआ तो करते हैं, मौलाना ने कल भी दुआ करवाई, ए अल्लाह गफ़ी बरकत में क्या कहते हैं, जन्नतुल बकी में मदफन नसीब कर। हम सब दुआ करते हैं, हाँ तो कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी रूह यहां कब्ज हो जाए फिर कहो कि मुझे बाय फ्लाइट मदीना ले जाओ और जन्नतुल बकी के अंदर दफन करो, तो इसकी इजाजत नहीं। हाँ, वहां रूह कब्ज हुई, वहां दफन हो सकता, आपकी तमन्ना है पूरी हुई। उलमा ने लिखा है कि नेक लोगों का नमाज जनाजा पढ़ना या पढ़ाना यह मैयत के लिए फायदा देता है। इसी तरीके से मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि अगर मैयत खुद नेक हो, खुद नेक है, तो नमाज जनाजा पढ़ने वालों को इससे फायदा पहुंचता है। इसलिए औलिया के जनाजे में सब दौड़े दौड़े जाते हैं ताकि हमारा फायदा हो जाए। वो तो बख्शे बख्शा है, लेकिन हमारा फायदा हो जाए। इसी से उलमा ने लिखा है कि नेक लोग जहां पर दफन हो उसके करीब के अंदर दफन होने से भी फायदा पहुंचता है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में जहां कई अंबियाए किराम का मदफन है, कई अंबियाए किराम का मदफन है, वह हजरत मूसा ने भी तमन्ना की कि अल्लाह यही मेरी रूह को कब्ज किया जाए। तो हम भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जन्नतुल बकी हमारा मदफन बना। करेंगे ना, क्या कर रहे हो? देखो अब मैं आपको एक बात करूं, दुआ तो बहुत करते हैं, है दुआ कर रहे हैं, लेकिन जब हरम का सफर हमारा होता है ना, मदीना जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, तो फिर क्या कहते हैं? दुआ करना अल्लाह खैरियत से पाछा ले आवे हो। अल्लाह खैर आफियत से वापस लौटाए हो। खास दुआ करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खास दुआ। तो हजरत आप तो रो रो के दुआ कर रहे थे, जन्नतुल बकी का मदफन दे दे, जन्नतुल बकी का मदफन दे दे। क्या हुआ? तो क्या हमड़ा नहीं छेल्लो सफर हो न तई है ना। हाँ, हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू अपने खिताब के अंदर एक वाकया लिखा, बयान किया। हजरत फरमाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी था और वो जंगल के अंदर लकड़ियां काटने के लिए गया। अब आप जानते हैं कि बुढ़ापे का आलम और जंगल के अंदर लकड़ियां काटना ये कोई मामूली चीज होती नहीं है। लकड़ियां कट गई, एक गठड़ी बन गई, लेकिन गठड़ी उठ नहीं रही। और जब आदमी हालात में आता है तो उस वक्त कहता है, काना कहता मरी जाऊं, मौत आ जाए तो अच्छा। अब हजरत ने भी कह दिया कि मौत आ जाए तो अच्छा। थोड़ी देर में एक शख्स सामने आया, कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हजरत देखने लग गए बूढ़े मियां, कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आप कौन? तो क्या आप ही ने तो भी इनवाइट किया मुझे, आप ही ने तो भी बुलाया मुझे, मैं मलकुल मौत आपको लेने के लिए आया। ओहो। तो हजरत ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया कि गठड़ी मेरे सर पे डाल दी है ना। तो ये मौत है, ये क्या है? ये मौत है। इसलिए बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर आता है, खुलासा है कि हर आदमी तबई तौर पर मौत को नागवार समझता है, मौत को कोई पसंद करता नहीं। ये तबई तौर, ये बैठे हैं, पूछो किसी को जाना है? भाई जिसको जाना हो उंगली ऊंची करो। कोई नहीं कर रहा, देखो है, किसी को नहीं जाना, क्योंकि तबई तौर पर कोई पसंद करता नहीं है मरना। हर एक जिंदा रहना चाहता है, जी ऊंचे। समझ में आई बात? अब जरा देखें, बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है, हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो आदमी अल्लाह तबारक व ताला की मुलाकात को पसंद करता है, पसंद रखता है, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद रखता है। और जो आदमी अल्लाह तबारक व ताला की मुलाकात को नापसंद समझता है, तो अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता नहीं है। तो बुखारी के अल्फाज है, कालत आयशा और बादु अज़वाज। रिवायत में है कि या तो हजरत आयशा ने कहा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से बादों ने कहा। क्या कहा? हम भी मौत को पसंद नहीं करते। क्या कहा? हम भी मौत को तो अल्लाह के महबूब पसंद नहीं करते। तो जरा अंदाजा लगाए। तो अल्लाह के महबूब ने बेहतरीन जवाब दिया हजरत आयशा। हजरत आयशा का कहने का मकसद व खुलासा यह था, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मौत नहीं आएगी वहां तक अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात नहीं हो सकती। और अल्लाह की मुलाकात हम मौत ही को नापसंद समझते हैं, तो फिर ये बात हमारे अंदर कब पैदा हो? समझ में आई? ये हजरत आयशा का सवाल। अल्लाह के महबूब ने एक ही लफ्ज में जवाब नहीं सदा कि आयशा, जो तू समझी है ना ऐसा नहीं है, जो तूने समझा है ऐसा नहीं है। हाँ, तभी तौर पर तो हर आदमी मौत को नापसंद समझता है, लेकिन यहां जो तस्वीर है वो ये है कि जब रूह कब्ज करने का इंसान का वक्त आता है और मलकुल मौत जब उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, तब एक बंदा ऐसा होता है कि जिसकी जिंदगी ईमान वाली होती है और आमाल सालिहा वाली होती है, तो अल्लाह तबारक व ताला का फरिश्ता उसको नेमतें बताता है कि ये नेमतें तुझे दी जाएगी, यह मकाम तुझे मिलेगा। तो उसको तभी जो मौत से नफरत थी ना वो दूर हो जाएगी और वो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करेगा। तो इस रिवायत के अंदर यह मफहूम है, अल्लाह के महबूब ने उम्मत को समझाया। हाँ, कहने का मकसद वो खुलासा यह है। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी लम्हात थे, मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर है। हाँ, हजरत आयशा खुद फरमाती है और अल्लाह के महबूब की जुबान से फरमाती है हजरत आयशा के मेरे महबूब पर बेहोशी तारी हो गई। कुछ वक्त बेहोशी रही। अल्लाह के महबूब को जब होश आया तो अल्लाह के महबूब ने अपनी निगाह को अपनी छत पर किया, टकटकती निगाह से देखते रहे और फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रफीकल आला। मां आयशा की फिरासत गजब की थी, इल्म गजब का था, समझ गई। आप भी देखते होंगे कोई आदमी फोन से बात करता है ना, तो आप जो बोल रहा है उसको तो सुन रहे हैं, जो बोल रहा है उसको तो सुन रहे हैं, सामने वाला क्या कह रहा है वो आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इसके अंदाज से आप पहचान जाते हैं कि सामने क्या बात हो रही है। इसी तरीके से मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर जब कलीमा सुना, अल्लाहुम्मा रफीकल आला, तो हजरत आयशा उसी वक्त समझ गई कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में रहने वाले नहीं है। क्यों समझ गई हजरत आयशा? इस बिना पर समझ गई कि उसके कानों के अंदर वो रिवायत थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी कि जब किसी नबी के आखिरी वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व ताला उनको ऑप्शन देते हैं, आना चाहते हो या रुकना चाहते हो, तुम्हारा मकाम यह है, तुम्हारा महल यह है, तुम्हारी जगह यह है। तो जिसको अल्लाह दुनिया के अंदर आखिरत का मकाम दिखा दे वो फिर दुनिया को कैसे पसंद करेगा। इसलिए मेरे महबूब की जुबान पर जब ये कलीमा आया, अल्लाहुम्मा रफीकल आला, मैं आलम पाला में आना चाहता हूं, मैं समझ गई कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में रहेंगे नहीं। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात को समझने के लिए उनके मिजाज की कैफियत को समझना जरूरी है। जब तक इंसान उनके मिजाज की कैफियत को नहीं समझेगा वहां तक हजरत मूसा की हर बात पर उसका जहन के अंदर वसवसे आएंगे, ये कोई कहने की चीज थी, ये कुछ करने की चीज। समझ में आई बात? तो यहां भी ऐसा ही हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात को समझने के लिए उनके मिजाज की कैफियत को समझना जरूरी है। जब तक इंसान उनके मिजाज की कैफियत को नहीं समझेगा वहां तक हजरत मूसा की हर बात पर उसका जहन के अंदर वसवसे आएंगे, ये कोई कहने की चीज थी, ये कुछ करने की चीज। समझ में आई बात? तो यहां भी ऐसा ही हुआ।
जो मैंने इब्तिदा में सुना है, लेकिन मैंने बात छोड़ी है। इसलिए छोड़ी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना, क्या कहा, पैदा ही क्यों किया, मारना मकसूद था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब तो दे दिया। क्या कहा है मूसा, पहले खेती करो फिर समझाता हूं क्यों मैंने पैदा किया। क्या कहा, पहले खेती करो फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने इन लोगों को क्यों पैदा किया। आपको भी इंशाल्लाह बाद में समझाऊंगा। लेकिन अब जरा देखें, मलकुल मौत की आंख क्या हो गई भाई, कौन फूट गई। तो अब यहां पर मुहद्दिसीन ने चंद सवाल कायम किए। एक सवाल तो मुहद्दिसीन ने यह कायम किया कि भाई हजरत मूसा ने जो ये हाथ मारा है, देखो हम कहते हैं तमाचा, क्या मारा, हदीस में अल्फाज सक्कन क्या माना होता है, हाथ मारना। और उसकी बैयिन दलील सूरह ज़ारियात, फसक्कत वजहहा, हजरत इब्राहिम के अहलिया ने अपने चेहरे पर हाथ मारा। पता चला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिलकस्त मलकुल मौत को हाथ नहीं मारा, बल्कि इस तरीके से हाथ का इशारा किया, और इशारा इत्तिफाकन मलकुल मौत की आंख में लग गया, जिसके बिना पर मलकुल मौत की आंख फूट गई। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के चेहरे पर मत मारो, यह हादसा पेश आ सकता है, ऐसा हादसा पेश आ सकता है। तो पहले सवाल कि भाई कब मारा था, तो कि भाई इजाजत लेने गए तब मारा। अब सवाल यह है कि इजाजत लेने गए थे तो बस नबी के पास तो ऑप्शन होता है, मना कर देते, उसमें मारने की क्या जरूरत थी। तो जवाब मिल गया कि जानबूझकर मारा नहीं, जानबूझकर मारा। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, वो ये पैदा होता है कि भाई फरिश्ता तो रूहानी मखलूक है, और रूहानी मखलूक की आंख कैसे फूट जाए, समझ में आई बात, ये दूसरा सवाल। तो उलमा ने लिखा है कि इन सारे सवालों का जवाब अगर समझना हो तो पहले 4 बातें समझनी पड़ेगी। कितनी बातें, एक तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिजाज की कैफियत, जब तक इस मिजाज की कैफियत तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वहां तक हजरत मूसा के हर वाक्य पर तुम्हें एतराज नजर आएगा। दूसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में प्लान क्या चल रहा था, यह जरूरी है समझना। और तीसरा, बेस बदलने से हुक्म बदल जाता है। और चौथा, रजा व कज़ा। जब तक ये 4 बातें तुम नहीं समझोगे, वहां तक ये बात समझ में आएगी नहीं। अब समझिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिजाजी कैफियत। एक तो यहां देख लिया आपने, 2 तो मैंने बता दिया वाकयात, मलकुल मौत के सामने बता दिया। और आपने देखा होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा किब्ती को मारा था ना, मुक्का, ऐसा मुक्का मारा कि आलम में दुनिया से नॉन स्टॉप आलम है बरज़ख। देखा, ये आपका मिजाज की कैफियत। एक और वाकया, पत्थर कपड़े लेकर भागा, वो कुरान में वाकया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको मारा, 6-7 निशान कर। एक और वाकया, कोहे तूर पर गए। अब कोहे तूर से आ रहे हैं तौरेत को लेकर, और यहां सामरी ने खेत बिगाड़ डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी तख्तियां फेंकी, अपने भाई हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ी और सर पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, यहां तक कि हजरत हारून इल्तिमास करने लगे। इससे हजरत मूसा की मिजाजी कैफियत पता चलती। और इससे अजीब, अभी तो बचपन ही के अंदर है कि फिरौन की दाढ़ी पकड़ के ठोक, है ना। और हजरत खीजर से इल्मी सफर हो रहा है, बात सवाल मत करना, तो क्या नहीं, तो भी 2 मर्तबा कर दिए, लेकिन तीसरी मर्तबा तो ऐसी चीज थी को दीवार सही कर दी। तो कि किन लोगों ने खाना नहीं दिया, आपने दीवार क्यों सही कर दी। इन सारे वाकया से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिजाजी कैफियत का इल्म होता है। खैर, इतने जलीलुल कद्र पैगंबर है, समझ में आई बात। अब जरा आगे देखिए कि भाई ये फरिश्ता जो है वो तो रूहानी मखलूक है, आंख कैसे फूट गई। तो याद रखिए कि जब आदमी वेश बदलता है ना, तो हुक्म बदल जाता है। अगर कोई जिन्नात सांप के वेश के अंदर आ जाए तो उसको मारना
सकते हैं, उसमें किसास की दियत है। किसने कहा था तुझे सांप के बेस में आने? समझ में आई बात? इस तरीके से फरिश्ता इंसान की शक्ल सूरत के अंदर आया तो हजरत मूसा ने सिर्फ हाथ मारा, इस बिना पर उसकी आंख फूट गई, तो ये फूट सकती है। खैर मैं अर्ज कर रहा था, आपसे वक्त होने को जा रहा है, एक दो बात कहकर बात को खत्म कर दूंगा। अब जरा आप देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, लेकिन दरमियान में क्या कहते हैं, वक्त के मुनासबत से भी एक बात कर दूं दरमियान के अंदर, फिर आखिरी बात करके बात को खत्म कर दूंगा। वो बात यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, तजल्ली हुई, और इस तजल्ली ये हैबतनाक तजल्ली थी कि जिस हैबतनाक तजल्ली के बिना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम धड़ाम देकर गिर पड़े और आप क्या हो गए? बेहोश हो गए। इसीलिए बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर आता है कि एक मुसलमान का और एक यहूदी का तू में हुआ। उस वक्त मुसलमान ने यह कहा कि सारे आलम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत बख्शी, तो यहूदी कहने लगा नहीं नहीं नहीं, सारे आलम के अंदर कसम है उस जात की कि जिसने सारे आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फजीलत बख्शी। तो उस पर एक मुसलमान ने यहूदी को तमाचा, और ये जो तमाचा मारा तो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा कि मुसलमान ने मुझे तमाचा इस बात पर मारा, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मूसा अलैहिस्सलाम पर मुझे फजीलत न दो। क्या कहा? हाँ, इस बिना पर के कयामत के मैदान में जब सूर फूका जाएगा, सारे लोग बेहोश हो जाएंगे, मैं भी बेहोश हो जाऊंगा, सबसे पहले होश मुझे आएगा, लेकिन जब मुझे होश आएगा तो मैं देखता हूं क्या कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया पकड़कर खड़े हुए हैं। हाँ, बुखारी के अल्फाज हैं। मेरे महबूब ने फरमाया मुझे पता नहीं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हुए या नहीं, या मेरे पहले वो होश के अंदर आ गए, या हो सकता है कि कोहे तूर पर जो तजल्ली हुई थी उस तजल्ली में वो बेहोश हो गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत के दिन की बेहोशी से उन्हें बचा लिया। हाँ, इसीलिए मेरे महबूब ने फरमाया था कि फजीलत किसी को किसी पर, अंबिया की फजीलत देखो, एक कुल्ली फजीलत होती, एक जुज़ी फजीलत होती। जुज़ी फजीलत में तो बाज़ को तफाजुल है, कुरान करीम खुद कह रहा है तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात, कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, बाज़ से हमने कलाम किया, बाज़ों के दर्जात को हमने बुलंद किया। तो जुज़ी फजीलत तो किसी नबी को किसी पर हो सकती है, समझ में आई बात? हाँ, अगर कोई आदमी किसी नबी की जुज़वी फजीलत को इस कदर बयान करे कि दूसरे अंबिया की जुज़वी फजीलत में नुक्स आए, तनकीस आए, तो ये जायज नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली फजीलत को भी कोई आदमी इस अंदाज में बयान करे कि किसी नबी की तनकीस हो रही हो, तो जायज नहीं, जायज नहीं है। अब कुल्ली और जुज़ी फजीलत को समझना हो तो 12वीं क्लास वाले हैं, एक लड़का ऐसा है कि जिसको 12वें के अंदर बोर्ड के अंदर पहला नंबर आया, तो इसको कुल्ली फजीलत हासिल है, समझ में आई बात? लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको केमिस्ट्री में इससे भी ज्यादा नंबर आता है, तो इसको जुज़ी फजीलत हासिल है, उसको जुज़ी फजीलत हासिल, एक पीरियड के अंदर इसको फजीलत हासिल है। एक पीरियड में फजीलत हासिल करने से कुल्ली फजीलत पर कोई असर आता, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली फजीलत पर कोई आंच आती नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था जो तजल्ली हुई थी ना, वो हैबतनाक तजल्ली थी कि जिसके बिना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कुर्बान जाए उलमाए किराम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तजल्ली से भी महरूम नहीं किया जो तजल्ली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर हुई। तो इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली लैलतुल कद्र में कहाँ हुई भाई? लेकिन वो तजल्ली हैबतनाक थी कि जिस तजल्ली के बिना पर हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए। लेकिन ये तजल्ली तमानियत तो ठंडक वाली है कि अल्लाह वाले अपने सीने के अंदर महसूस करते हैं कि आज लैलतुल कद्र है। क्या है? आज लैलतुल कद्र है। तो मेरे नौजवानों,
ये आज 23वीं रात है। कौन सी रात है भाई? 23वीं रात है। तो अब कितनी 6 से 7 रात बाकी रही। इसलिए मैंने जुमा के बयान में कहा था कि लैलतुल कद्र को पाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, यानी 3 काम करने के लिए। एक काम तो क्या करने का है? तो कि जिस गुनाह के बिना पर लैलतुल कद्र में भी अल्लाह मगफिरत नहीं करता, उस गुनाह से अपने आप को बचा ले। उसमें पहला कौन सा गुनाह? शराब का। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कभी मौत तक शराब न पिलाए। दूसरा गुनाह कौन सा है? तो कि माँ बाप की नाफरमानी। उम्मत का बड़ा नौजवान का तबका माँ बाप की क्या कर रहा है? हम जब माँ बाप के हुकूक बयान करते हैं तो नौजवान घर पर जाकर बीवियों पर ज्यादती कर देते हैं। ऐसा नहीं, बीवी के हक अलग है, माँ बाप के हक अलग है। हमने तफसीर के दरमियान में एक बात अर्ज की कि भाई बीवी पर खाना बनाना कोई जरूरी नहीं है। हमने तफसीर में यह कहा कि बीवी की जिम्मेदारी में नहीं आता कि खाना बनाया जाए। खैर, तो ये बात इतनी फैली कि अब लोगों को बहाना मिल गया। समझ में आई बात? तो ये मतलब नहीं हुआ करता। खैर, माँ बाप का नाफरमान। तीसरा फरमाया वो आदमी जो कतई ताल्लुक रखता है, अल्लाह इस रात को उसकी भी मगफिरत नहीं करती। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिनके ताल्लुकात टूटे हुए हैं वो जोड़ दें। चौथी बात यह अर्ज की गई कि जिसके सीनों के अंदर कीना, इसलिए किसी के बारे में कीना दिल के अंदर रखना नहीं चाहिए। मौलाना ने अभी कल ही दर्स में कहा था, सजदे में कह रहे अल्लाह तेरी रात पाक है लेकिन दिल हमारे नापाक है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो इससे एक परहेज करना है। दूसरा क्या है? तो कि दुआ करनी है कि अल्लाह लैलतुल कद्र नसीब फरमा दे। और तीसरा काम क्या करना है? तो कि लैलतुल कद्र को तलाश करना है। अब तलाश किस तरीके से करेंगे? बैटरी लेकर? तो कि नहीं। मिसाल के तौर पर एक कबाट है, उसके 10 खाने हैं और आपका कीमती कागज कौन से खाने में आपको पता नहीं है। तो कभी आप ये खाना खोलते हैं, कभी ये खाना खोलते हैं, कभी ये खाना खोलते हैं, हर खाने की जुस्तजू करते हैं कि शायद इस खाने में होगा, इस खाने में होगा। तो फरमाया उलमा ने कि इस तरीके से ये 10 रात को निकालो कि शायद आज लैलतुल कद्र हो, शायद आज लैलतुल कद्र हो, ताकि पूरी रात इबादत के अंदर करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात, फिर बात को खत्म करता हूं। देखो, क्योंकि बात चल रही थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिजाजी कैफियत की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ हो गई, बैतुल मक़दिस के करीब वहीं पर दफन हो गए। आलम अरवाह में पहुंचे। कहां पहुंचे? आलम अरवाह में पहुंचे गए। तो वहां भी बुखारी शरीफ की रिवायत है, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा शुरू कर दिया। वहां पहुंचकर हजरत आदम से मुनाजरा शुरू कर दिया हजरत मूसा ने। हजरत मूसा ने हजरत आदम से यह कहा कि आदम तुम वही आदम हो ना, अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया और फिर फरिश्तों को सजदा करवाया। तो क्या? जी हाँ। आपको कहा कि शजराए ममनुआ न खाओ, उस दरख्त को करीब मत जाना, आप न माने, यानी आपने शजर को खा लिया और हम सबको मशक्कत में डाला। हजरत मूसा ने क्या कहा? हम सबको मशक्कत में डाला, आप उस दरख्त को न खाते तो अभी हम जन्नत में मजे कर रहे हो। देखा, वहां भी शुरू कर दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या ही बेहतरीन जवाब दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मूसा तुम वही हो ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे कलाम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें रिसालत नसीब फरमाई। हाँ, तो कि मैं वही मूसा हूं। तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा तुम्हें मालूम है आपको तौरेत दी गई और तौरेत मेरी पैदाइश से कितने साल पहले दी गई? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी पैदाइश से 40 साल पहले जो तौरेत मुझे दी गई थी, वो आपकी पैदाइश के 40 साल पहले ये तौरेत तो मौजूद थी। तो आपने तौरेत में देखा ना कि उसमें लिखा हुआ है कि आदम शजराए ममनुआ खाएंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। तो ए मूसा, जो मेरी पैदाइश से 40 साल पहले अल्लाह ने लिख दिया है कि ऐसा होने वाला है, तो उसमें मुझ पर मुलामत क्यों कर रहे हो? मुझ पर मलामत क्यों कर रहे हो? बुखारी के अल्फाज है कि मुझ पर मलामत क्यों कर रहे हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं। फिर फरमाया कि उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कहा हज आदम मूसा, हज आदम मूसा, कि आदम जीत गए, मूसा हार गए। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे
कि मुझे दरअसल बात तो करनी थी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। अब रही बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से फरमाया कि खेती करो, फिर मैं बताऊंगा आपको कि मैंने इन लोगों को क्यों पैदा किया है। तो इंशाअल्लाह मैं भी दूसरी मजलिस में आपको बताऊंगा कि हमको अल्लाह ने क्यों पैदा किया। समझ में आएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करो। मोहतरम हजरात, पर्दा नशी दीनी